तो यार इमोर्टल वीकलिंग के एपिसोड 2 की शुरुआत वही से होती है जहां एपिसोड 1 एंड हुआ था। एपिसोड 2 की शुरुआत में जो सुपर विलन नारिन और तेही से लड़ रहा होता है वो उनको 2 लिफाफे देते हुए कहता है कि अब तुम मेरे सीक्रेट टेस्ट में पास हो गए हो और अब तुम हीरो टेस्ट दे सकते हो, चलो इन्हें ले लो। तब तेही उनसे कहता है क्या तुम सीरियस हो? तो नारिन बोलती है बट तुमने हम पे अटैक क्यों किया था? तब वो बोलता है कि दरअसल मेरा नाम एको है और मैं तुम्हारा टेस्ट ले रहा था। हीरोज की संख्या दिन ब दिन कम होती जा रही है, इसलिए हम नए कैंडिडेट को ढूंढ रहे हैं और ये रिक्रूट करने का मेरा खुद का मेथड है। और दरअसल जो मेरा होस्टेस था उसका नाम रिक है और वो हीरो एसोसिएशन में काम करता है। तभी रिक बोलता है तुम दोनों को A+ मिलता है। हमने देखा था कि दरअसल तुम दोनों जब भी किसी को मदद की जरूरत होती है उसकी मदद करते हो, इसलिए हमने तुम्हें इस हीरो टेस्ट के लिए चुना था। तो तेही उनसे कहता है क्या ये सच है? मैं सच में हीरो टेस्ट को ज्वाइन कर सकता हूँ? तो एको उनसे कहता है कि तुम्हारे पास सोचने के लिए 24 आवर्स है, जाओ और अपने फैमिली वालों से बात कर लो। और हाँ, एक और बात, तुम्हें मारने के लिए मुझे माफ़ कर देना। इस चश्मे के साथ मैं किसी की भी छुपी हुई ताकत को पहचान सकता हूँ, इसलिए मुझे पता चल गया था कि तुम मरोगे नहीं। तब तेही कहता है कि कोई बात नहीं, मैं पहले भी मर चुका हूँ। सीन शिफ्ट होता है और हमें तेही और नारिन को दिखाया जाता है जो कि रास्ते में जा रहे थे। तब तेही कहता है कि क्या तुम यकीन कर सकते हो कि मैं फाइनली हीरो टेस्ट दे सकता हूँ? तब नारिन उनसे कहती है क्या मैं एक हीरो हूँ? मुझे नहीं पता था। तब तेही नारिन से कहता है कि मैं भी एक दिन पिलर बनूंगा। तब नारिन तेही से कहती है क्या तुम सचमुच टॉप 12 हीरोज़ में से एक बनना चाहते हो? तब तेही नारिन से कहता है कि मैं सिर्फ कोशिश नहीं करूंगा बल्कि बन के दिखाऊंगा। तो नारिन बोलती है क्या तुम्हारी पावर अच्छी है? ये कुछ हीलिंग की तरह काम करती है। तब तेही उससे कहता है कि हाँ, मेरी पावर थोड़ी बेकार है, तुम इसे एक वीडियो गेम की तरह समझ सकती हो। मेरी बॉडी अपने आप इंजर्ड होने के बाद धीरे धीरे ठीक हो जाती है, किसी भी वीडियो गेम कैरेक्टर की तरह। तो तेही कहती है पर ये पावर तो बहुत अच्छी है, तुम्हें ये खराब क्यों लगती है? तो तेही उससे कहता है क्या तुम्हें दिखता नहीं कि मेरी बॉडी धीरे धीरे कमज़ोर होती जाती है इस पावर से? तुम देख लेना, एक दिन मैं अभी जो हूँ उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन के दिखाऊंगा। तो नारिन उससे कहती है तुम अब भी हीरो बनना चाहते हो? तो तेही उससे कहता है ऑफ कोर्स, हमारी जैसी पावर हर किसी के पास नहीं होती। तो नारिन उससे कहती है, तो नारिन मन में सोचती है क्या मेरी अमेजिंग पावर? तब तेही उससे कहता है थोड़ी ट्रेनिंग के बाद तुम कुछ भी कर सकती हो, तुम बुलेट को रोक सकती हो, कारों को उठा सकती हो और बिल्डिंग को बीच में से काट सकती हो। तो नारिन हैरान होकर पूछती है क्या मैं रियली में ये कर सकती हूँ? तेही कहता है हाँ, तुम मेरी साइड किक बन सकती हो। तो नारिन बोलती है मैंने कभी हीरो बनने के बारे में नहीं सोचा और मेरे माता पिता भी कभी हीरो नहीं थे, पर क्या पता शायद मैं बन जाऊँ। तो तेही उससे कहता है कि हाँ तुम बनोगी। तब तेही बोलता है कि मेरी मॉम का घर उस तरफ है, चलो कल मिलते हैं सब मेरी साइड की। तो नारिन कहती है बाय तेही। नारिन मन में सोचते हुए जा रही थी कि अब मैं एक हीरो हूँ। वो घर पहुँचती है और अपने मम्मी पापा से बोलती है हे मॉम डैड, आज आप बिलीव नहीं करोगी कि क्या हुआ मेरे साथ। तो उसकी मॉम कहती है ओह स्वीटी, मैंने आज अटैक के बारे में सुना, तुम ठीक तो हो? तो नारिन बोलती है मॉम मैं ठीक हूँ, वो सिर्फ हीरो एसोसिएशन के द्वारा किया गया एक सेटअप था, उन्होंने मुझे अपना हीरो टेस्ट ज्वाइन करने के लिए इनवाइट किया है। तो नारिन की माँ कहती है हीरो टेस्ट? तो नारिन के डैड कहते हैं क्या तुमने उसे पूरी कहानी बता दी? सीन शिफ्ट होता है और हमें तेही दिखाया जाता है जो की गेट को नॉक करता है। दरवाजा एक औरत खोलती है और बोलती है हाँ बोलो। तो तेही कहता है कि दरअसल मैं यहाँ अपने मॉम को देखने आया हूँ। तो वो लेडी कहती है तुम्हारी माँ के लिए तुम गुम हो चुके हो, मिस पोटर का अब कोई बेटा नहीं है। तभी अंदर से आवाज आती है एंजेलिना कोई बात नहीं, मैं इसे हैंडल करती हूँ। तो एंजेलिना कहती है ओके मैम। अंदर हमें तेही की माँ को दिखाया जाता है जो कहती है मुझे लगा तुम अपने खुद के पैसों से जीते हो, पर तुम मेरे पास आ गए आखिरकार पैसे मांगने। तो तेही कहता है क्या नहीं, आप जानती है कि मैं अपने ऑर्गन सेल करके पैसे कमा लेता हूँ, बस आपको ये बताने आया था कि मैंने वो प्री एलिमिनरी टेस्ट पास कर लिया है। तो उसकी माँ बोलती है प्री एलिमिनरी मत बोलना कि तुम उस घटिया सपने के पीछे अभी भी पड़े हुए हो। तो तेही कहता है कोर्स, उसके बारे में मैं कभी हार नहीं मानूंगा। तो उसकी माँ कहती है तुम भी अपने पिता की तरह बेवकूफ ही रहोगे। तो तेही कहता है कि मेरे पिता कोई बेवकूफ इंसान नहीं थे, वो एक बहुत अच्छे हीरो और एक अच्छे इंसान थे। तेही नाराज होकर घर से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें शाम का समय दिखाया जाता है। नारिन अपने मॉम डैड से बोल रही होती है कि मैं अपना फैसला कल सुबह सुनाऊंगी। तो उसकी माँ बोलती है पर हाँ तुम सही डिसीजन लेना। तो नारिन कहती है शायद मैं सोच के बताऊंगी। तो
तो उसके डैड कहते हैं कि तुम्हारी पढ़ाई का क्या होगा, तुम्हारी इंटर्नशिप का क्या होगा, तुम एक डॉक्टर बनना चाहती हो हमारी तरह। तो नारिन कहती है कि हाँ बिल्कुल। तभी उसकी माँ बोलती है कि हीरो बनना बहुत ही खतरनाक काम है, तुम्हें अपना सपना पूरा करना चाहिए डॉक्टर बनने का। तब नारिन कहती है हाँ मेरा सपना। तब नारिन वहाँ से उठकर जाने लगती है और बोलती है कि मुझे थोड़ी आराम की ज़रूरत है। तो उसकी माँ कहती है कि तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल दिन था, थोड़ा आराम कर लो। तो नारिन कहती है चिंता मत करो मॉम, मैं ठीक हूँ। अंदर जाके नारिन सोचने लगती है क्या मुझे एक डॉक्टर बनना चाहिए या फिर एक हीरो। उसे लेटे हुए तेही की और अपनी मॉम की बातें याद आ रही। सुबह होती है और हमें नारिन को दिखाया जाता है जो कि अपनी माँ से बोल रही होती है कि मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ एको को अपना जवाब देने। तो उसकी माँ कहती है आराम से जाना स्वीटी। सीन शिफ्ट होता है और में नारिन को दिखाया जाता है कि जो रोड क्रॉस कर रही थी, तभी वहाँ पे तेही आता है और बोलता है कि हे साइड किक तुम क्या कर रही हो। तो नारिन कहती है कुछ नहीं। तो तेही उससे कहता है कि वहाँ एक लड़ाई चल रही है, पिंक लाइटनिंग को हमारी मदद की जरूरत है। तो नारिन उससे कहती है पिंक लाइटनिंग चौथा पिलर से हमारी मदद की जरूरत क्यों पड़ गई। तो तेही उससे कहता है कि हम हीरोज है और हम दूसरों की मदद करना हमारा फर्ज है। तो नारिन कहती है बट हमें केवल इन्विटेशन मिला था टेस्ट का। तेही उससे कहता है कि देखो देखो वहाँ पे हो रही है लड़ाई, हमें जल्दी करनी होगी वरना सब खत्म हो जाएगा। हमें फाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे लोग मिलकर पिंक लाइटनिंग को चेयर कर रहे थे। तो नारिन तेही से बोलती है कि प्लीज धक्का मत मारो, आगे जाना और खतरनाक हो सकता है। लोग चिल्ला रहे थे कि तुम ये कर सकते हो पिंक लाइटनिंग। तब नारिन कहती है कि तेही हम उनकी मदद नहीं कर सकते, यहाँ पुलिस है, ये खतरनाक हो सकता है। तो तेही नारिन से कहता है कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो मुझे मार देगा। और तेही कहता है कि लगता है ये सब खत्म हो गया, हमने देर कर दी। तब हमें पिंक लाइटनिंग को दिखाया जाता है और वो बोल रहा होता है उस विलन से कि ये खत्म हुआ। तब वो विलन पिंक लाइटनिंग से कहता है कि लगता है तुम्हारे फैंस इस लड़ाई को थोड़ा करीब से देखना चाहते हैं, चलो उन्हें वो दे देते हैं जो वो चाहते हैं। तब वो विलन पास ही में पड़े कुछ पत्थरों को उठाकर पब्लिक की तरफ फेंक देता है और बोलता है कि चलो देखते हैं क्या तुम उन सबको बचा पाते हो या नहीं। नारिन और तेही उन पत्थरों को अपने ओर आता हुआ देखते हैं और इसी के साथ एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। एपिसोड 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाकर वो देख लीजिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए।